हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है, आप ही की डिमांडिंग टॉपिक है। आप में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आपने बहुत पहले एक बार रीडिंग करी थी कि क्या वो खुश हैं आपसे दूर। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या जैसे हम परेशान होते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, तो क्या हमारे पार्टनर्स भी हमारे लिए इतना ही परेशान होते हैं? क्या वो हमसे ट्रू लव करते हैं? उनके इंटेंशंस क्या हैं? तो क्या वो खुश हैं आपसे दूर रह के? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या फ़ील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए और वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। हम दोनों की एनर्जी निकालेंगे। हम दोनों की एनर्जी इसलिए निकालते हैं ताकि कि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, या आपकी एनर्जी इसमें निकल कर आई है या नहीं निकल कर आई है। उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी सेपरेशन में हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, कमिटमेंट का वेट कर रहे हों, प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स खुश हैं उनसे दूर? हमेशा की तरह कुछ लोग नए होंगे मेरे चैनल पे, तो मैं बता दूं कि मैं मेरे राइट साइड में अपने व्यूअर्स की एनर्जी को रखती हूं और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी को। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स। कट द कार्ड्स। मैं म्यूचुअल एनर्जी भी निकालूंगी। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की, ये मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4 5 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक मेरे व्यूवर्स के साइड में। ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं जा पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी हारा हुआ फील कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड, डिफीटेड, इस तरह की एनर्जी फील हो रही है बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर्स की तरफ। कुछ एंड करने वाली सिचुएशन दिख रही है, या तो इनको किसी तरह का कर्मा मिला है, कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल में है। देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या निकल कर आई है। क्या आप खुश हैं अपने पर्सन से दूर रह के? 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स, कुछ लोगों के लाइफ में तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स, और अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ। कोई ना कोई कंट्रोलिंग है, ये यहाँ दिख रहा है। दूसरा, इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आपने इस जर्नी में एक ऐसा अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आप अचानक से बहुत ज़्यादा इस जर्नी में आपको ट्रिगर मिले हैं। ट्रिगर्स का मतलब, कुछ लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि ट्रिगर्स मतलब कि किसी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि उनकी हर एक हरकत से आपको अफेक्ट पड़ने लगे, आप रोने लगें, आप नर्वस होने लगें, आपको घुटन होने लगे, इस तरह की एनर्जी। मतलब 24 घंटा आपके दिल दिमाग में वही चीज़ें चलेंगी जो आपके पर्सन आपको ट्रिगर करे हुए हैं। तो इस तरह का अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपने स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है इस जर्नी में। अगर आपने इस जर्नी में खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी सोल को ग्रो कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप इस समय बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आपको इस वक्त इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये सत्य जान चुके हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हैं, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं, और आप निश्चिंत हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं और आप उनके लिए डिवोटेड हैं। और एक न एक दिन जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाएंगे। पूरी होप्स हैं आपको। दूसरा, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं
जो बैलेंस में अभी नहीं है, जिन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब आप मूव ऑन करना भी चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मूव ऑन आप करें या ना करें, आपको खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आइए, खुद को हील करिए, अपने आप को हील करिए। हील करने का मतलब ये होता है कि अपने पास्ट में, अपने दिल में, अपने जो ज़ख्म, जो दर्द, जो जितनी भी आपकी बैड मेमोरीज़ हैं, ट्रॉमास हैं, उन्हें रिलीज़ करो। जब आप उन्हें भगवान को सरेंडर कर दोगे कि मैंने अपने पास्ट को आपको सौंप दिया, मेरा फ्यूचर अब आपके हाथ में है, उस टाइम आपके लिए यूनिवर्स काम करने लगती है, आपको नंबर्स दिखाने लगती है, आपको साइंस देने लगती है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है, आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है। वो इसलिए दिखता है कि एंजल्स फिर आपको सपोर्ट करने लगते हैं। जो मानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं मानते वो उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरे लिए तो मैं फ़ील करती हूँ और मेरे लिए सब कुछ वही है। तो यहाँ पर जो मानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपको आस्था है यूनिवर्स पे, अगर आपको भरोसा है भगवान पर, अपने गुरु पर, तो यहाँ पर एंजल्स आपका साथ देते हैं और आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन उन एंजल नंबर्स का मतलब समझकर फटाफट से, क्योंकि आपके पहले जिन लोग ये सिचुएशन से गुज़र चुके हैं, उन्होंने आपके लिए गाइडेंस बनकर, लाइट वर्कर्स, हीलर्स बनकर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अलाइन हो सकें। तो आप उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर आप अलाइन हों, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें। आपके लाइफ में बैलेंस होगी सिचुएशन। आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स इस समय बैलेंस्ड हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। कुछ व्यूअर्स मूव ऑन की सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जर्नी बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इसमें, इतना टेंशन में हम नहीं ले सकते हैं। तो वो आपका डिसीजन है, क्लियरली वो आपका डिसीजन है। बट कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि मैम हम मूव ऑन की सोच रहे हैं तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका ये रीज़न है कि आप सोल से कनेक्टेड है। तो जब आप सोल से कनेक्टेड हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। सो ये एनर्जी आपकी है। अगर आपसे रेजोनेट हुई होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट आपके पार्टनर्स की एनर्जी, जजमेंट, पहला ही कार्ड। यहाँ किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। कर्मा भगवान की तरफ से जजमेंट होने वाला है, मेजर अरकाना है। मूविंग ऑन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। इनका बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ एंडिंग। कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इनके पेरेंट्स या कोई फीमेल बहुत मैनिपुलेटिव हो इनके लाइफ में, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो, चाहे माँ हो सकती हैं या वाइफ हो सकती हैं। वैसे यहाँ पे एनर्जी होती है, हो सकता है हस्बैंड हो, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई लोग के पर्सन मैरिड हों या डिवोर्सी हों या सिंगल पेरेंट हों, या अगर सिंगल भी हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, स्पेशली कोई फीमेल। 9 ऑफ कप्स, इनकी इच्छा है। क्या इच्छा है अभी हम क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, कार्ड आया हुआ है। इनकी इच्छा है आपके साथ रीयूनियन करना। तो क्या ये खुश हैं आपसे दूर? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये उस सिचुएशन से जिसमें भी अटके हुए हैं, जिसमें भी ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं, वो वहाँ से निकल कर भागना चाहते हैं और भाग के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे फील करते हैं और आपके लिए निर्णय भी लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई इश्यूज़ हों, हो सकता है लोग, समाज, सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे इस रिलेशनशिप को, या ऑलरेडी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटके हों। तो यहाँ पर वो सिचुएशन मैं डील नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि आपके पार्टनर क्या आपसे दूर खुश हैं? तो यहाँ पर आपसे दूर बिल्कुल खुश नहीं हैं, ये आपको मिस करते हैं, आपसे लव करते हैं। इनकी विश है आपसे रीयूनाइट होना। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, म्यूचुअल एनर्जी है। ये एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाती हैं या बनाते हैं, भागते हैं कमिटमेंट से, छुपते हैं, इनसिक्योर होते हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगी? मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। यस, ओह माय गॉड, बिल्कुल 200% आपकी मैनिफेस्टेशन
सक्सेसफुल होगी। मैंने क्लैरिफाई इसीलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके पर्सन अगर भाग रहे हैं कमिटमेंट से, शादी से, छुप रहे हैं या चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो क्या आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सक्सेस होगी, आपको मैसेज भी आएगा और शादी की कमिटमेंट भी मिलेगी। क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहें, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, सैक्रिफाइस, फर्टिलिटी, एम्प्रेस। इनके एनर्जी में भी फीमेल आई थी और यहाँ पे भी फीमेल आई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और उसके बाद आपका रीयूनियन पॉसिबल होगा। आई नीड 3 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके, टावर। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, कुछ बड़ा इनके लाइफ में होगा बहुत जल्द और उसके बाद ही रीयूनियन होगा, इस तरह की एनर्जी है। पेशेंस रखना होगा आप लोगों को, पेशेंस। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के दिन। 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स या मैक्सिमम 2 मंथ। बेस चक्रा, ट्रुथ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड न्यू बिगिनिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है टावर, यहाँ से है सैक्रिफाइस और यहाँ से है एम्प्रेस एंड बेस चक्रा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है तो ये अपने बेस चक्रा को हील करेंगे आने वाले टाइम में। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है तो ये थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे। यहाँ पर किसी तरह का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आएगा विदिन 2 मंथ और उसके बाद यहाँ पर किसी तरह की सच्चाई आ सकती है थर्ड पार्टी से रिलेटेड या कोई क्लैरिटी इनको मिल सकती है और उसके बाद ये पेशेंस आपको रखना है। उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, स्पिरिचुअल यूनियन एंड न्यू बिगिनिंग। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका पेशेंस, आपका मैनिफेस्टेशन, आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, आप जो पॉजिटिव एनर्जी में है, बैलेंस्ड एनर्जी में है, वो आपको रीयूनियन के करीब लेकर जा रहा है बहुत जल्द। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहला जय हो सरस्वती। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेट करते रहें। कॉम्प्रोमाइज़ किसी सिचुएशन में बैलेंस हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट हैं या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प लेने से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है तो बिल्कुल हेल्प लें। अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में आपके पार्टनर लकी हो सकते हैं और आप उनके लाइफ में लकी हो सकते हो। और द लास्ट कार्ड इज़ द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड येस, येस का कार्ड है। डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन कंडीशन सप्लाई है, मेडिटेशन करते रहें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात पूजा करते रहें, आपको एक स्पेसिफिक टाइम चुनना है, या तो भोर में या तो मिडनाइट रात में। मिडनाइट इन द सेंस आप आफ्टर 11, जब आपको शांति हो, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, तब आप मैनिफेस्ट करें। सोने के पहले करें, बेस्ट है, या फिर उठते ही करें। अगर उठते ही पॉसिबल नहीं है तो रात को करें। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, आपसे रेजोनेट की हो एनर्जी, तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।